थोड़ा ये टेपर बना होता है और यहाँ पे देखिएगा इसको थोड़ा सा हाफ कर दिया जाता है, ठीक है। हाफ राउंड छेनी, इसी के आधार पर इसका नाम हाफ राउंड छेनी पड़ा है। हाफ राउंड चीजें बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए ना, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, जो टेपर वाला भाग है, ये चौकोर ना होके जो कटिंग एज आप लोग देख रहे हैं, ये राउंड कर दिया जाता है यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए इसका नाम पड़ गया है हाफ राउंड छेनी। अच्छे कटिंग इसमें भी पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी कटिंग एज की चौड़ाई इसमें पूछा जाता है। कितना बताया जाता है? 2 से 16 mm के बीच रखा जाता है, ठीक। अच्छे उसके बाद इसमें एंगल भी पूछा जाता है। कटिंग एज का जो कोण होता है वो कितना रखा जाता है? 35 या 34? 35 रखा जाता है। 35 से लेकर 40 के बीच में रखा जाता है इसका। ये जो कटिंग वाला एज है इसका पूछा जाता है एग्जाम में। कटिंग एज को कोण किसका? हाफ राउंड छेनी का 35 से 40 इंच के बीच रखा जाता है। एक और पूछा जाता है, पीछे वाला यदि भाग बनाए और आगे बढ़ा के इसका ऐसे इसमें देखिए पीछे वाला पर जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? डायमंड वाला छेनी पढ़े थे ना, डायमंड वाला। तो डायमंड वाले छेनी में क्या अंतर था? ये चौकोर ना होके यहाँ पे भी कट था, ठीक, भी कट के हो गया था, तो इसीलिए वो क्या हो गया था? डायमंड हो गया था। लेकिन उससे थोड़ा सा अलग इसलिए हो गया कि हाफ राउंड हो गया। हाफ राउंड का मतलब जहाँ ये देख रहे हैं ना, इसी को ऐसे अर्धगोलाकार बनाती है, इसी को, इसी के नाम पे पड़ गया हाफ राउंड छेनी। अच्छे जैसे पिछले वाले में पढ़े थे कटिंग एज कोण है, यहाँ भी कुछ ही मिलेगा आपको। अच्छे इसमें भी पूछा जाता है फोर्जिंग कोण। फोर्जिंग कोण हाफ राउंड छेनी का कितना होता है? कितना होता है? 30 अंश इसका रखा जाता है, 30 अंश। फोर्जिंग कोण का मतलब इधर वाला, इधर से स्ट्राइक किया जाता है, स्ट्राइक का मतलब प्रहार किया जाता है ना, प्रहार किया जाता है। अच्छे और मार्केट में कितने mm तक की इसकी लंबाई होती है? कहाँ तक का लंबाई वाला छेनी अवेलेबल है मार्केट में? यही जान लीजिए। इसकी जो लंबाई होती है मार्केट में, मतलब मार्केट में मिलेगी कितने mm से कितने mm तक, वो भी जान लीजिए। 200 से 150 से लेके 250, मतलब इसकी लंबाई जो है 150 mm से लेके 250 mm तक मार्केट में अवेलेबल है, मिलेगी कितने mm तक। अच्छे इसके बाद ये पूछा जाता है इसका प्रयोग, हाफ राउंड छेनी का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग भी वही होता है जहाँ पे डायमंड छेनी का होता है, बशर्ते इसका एक स्पेशल क्या, जहाँ पे ऑयलिंग होती है ना, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं देखते होंगे कहीं ना कहीं आयल बनाने के लिए उसमें स्पेस बनाया गया होता है, खांचा बनाया गया होता है, तो वही आयल रूप में आयल रूप को बनाने में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। इसके अलावा डायमंड से पिछले टर्म में पढ़े थे कि उससे हब में की हुई काटा जाता है, वही काम इससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। इससे भी आप किसी भी हब में की वे काटा जा सकता है, काटा जाता है, जा सकता नहीं, काटा जाता है, दोनों काम करती है।
ऑयल ग्रो बनाने में भी इसका यूज होता है और हब में कीवे काटा जाता है। मतलब एक खांचा होता है ना, शाफ्ट में क्या कहते हैं, एक खांचा काट लिया जाता है, कल समझाए थे इसको, उसी में फिट हो जाता है कोई तक। तो हाफ राउंड शेयरिंग का यही मिला जुला के ये हिस्ट्री है। इतना ही याद रखना है, पूरा डिफिनेशन वगैरह मत। हाँ ध्यान रहे, फिगर जरूर याद रखिएगा, इसका वाला भाग आधा होता है। कहीं कहीं एग्जाम में 3-4 तो फिगर देके आपसे वहां भी पहचान करवाएगी, बताइए डायमंड है कि हाफ राउंड है कि ग्रास कट है कि फ्लैट है, पूछा जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पे फिगर दे रहे हैं और हर फिगर की अलग अलग पहचान भी दे रहे हैं, किस लिए किस नाम से जाना जाता है, ये सब बता रहे हैं। एग्जाम में जरूर याद रखिए सारा चीज। कटिंग एज की चौड़ाई 2 से 16 mm तक। कटिंग एज कोण कितना होता है, यहाँ वाला 35 से 40 के बीच में ही रखा जाता है। फोर्जिंग कोण कितना रखा जाता है, 30 डिग्री रखा जाता है। मार्केट में कहाँ से अवेलेबल है इसकी लेंथ में 150 mm से लेकर 250 mm तक मतलब। अच्छा, इसका प्रयोग आयल ग्रो में होता है, आयल ग्रो बनाने में, जहाँ से ऑयलिंग किया जाता है। अच्छे, इनके अलावा किसी हब में कीवे काटने में भी इस श्रेणी का प्रयोग होता है। बात क्लियर है? बोलिए, चलिए इसको करिए, फिर अगला पढ़ते हैं। ओब्लिक श्रेणी इसको बोलते हैं सबसे पहले तो इसका फिगर देखते हैं। ये आपका ओब्लिक जो श्रेणी होती है कुछ इस प्रकार से बनाई गई